उतार लिए सब। अब तनी ध्यान दो, ये हम लोग लिखे हैं परमाणु संख्या। कौन संख्या? क्या लिखे बाबू? परमाणु संख्या। एक नंबर पे क्या है? हाइड्रोजन। इसका संकेत संयोजकता। चलो इसको हम लोग बाद में समझ लेते हैं। 2 नंबर पे क्या है? संकेत। 3 नंबर पे Li, बेरिलियम, बी, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, सी है। सबसे पहले इसमें हम लोग जानते हैं परमाणु के बारे में। किसके बारे में? ये जो परमाणु होता है बाबू, परमाणु का खोज सबसे पहले परमाणु के कण के बारे में ही। परमाणु का जो पुराना नाम था, वो परमाणु का पुराना नाम था परमाणुस। क्या नाम था? परमाणु का पुराना नाम क्या था? परमाणु का पुराना नाम क्या था? परमाणुस। और ये परमाणुस जो नाम था, उसको सबसे पहले इस नाम को रखे थे महर्षि कणाद। कौन रखे थे? कौन रखे थे? तब परमाणु के सबसे छोटे कण को हम लोग कहते हैं, परमाणु के सबसे छोटे कण को क्या कहते हैं? बताएंगे सब। चाय तुम लोग भी पी लो। तुम लोग महसूस करो कि चाय पी रहे हैं जी। चाय नहीं पीना चाहिए, खराब आदत है। देखिए ध्यान दो, परमाणु। क्या बाबू? ते परमाणु का पुराना नाम क्या है? परमाणु का पुराना नाम। और ये परमाणु नाम कौन दिया था? महर्षि कणाद। कौन दिए थे? कणाद। कौन दिए थे? और महर्षि कणाद बोले कि पदार्थ के जो सबसे छोटा कण होता है, उस छोटा कण का नाम क्या रखे? परमाणु। अब कह के वो यहां दुनिया से चल बसे। अब आए, बीच में आए जॉन डाल्टन। कौन आए? ए बाबू कौन आए जी? और जॉन डाल्टन आए, बोले कि पदार्थ के जब सबसे छोटा कण परमाणु होता है, तो थोड़ा सा इसके बारे में रिसर्च करें। बहुत लोग आते हैं, आया के कहते हैं कि वहां देखे तो उस व्यक्ति को, तो हम लोग कहते चलिए थोड़ा सा चल के हम लोग देख ले। तो महर्षि कणाद ने बताया कि पदार्थ के सबसे छोटे कण को हम लोग क्या कहेंगे? जैसे परमाणु नाम आया, तो बाद में आए जॉन डाल्टन। कौन आए? और जॉन डाल्टन जब आए तो कहे कि परमाणु भाई होता कैसा है, ये परमाणु है क्या? तो परमाणु के बारे में सबसे ज्यादा बात कौन बताया? और जॉन डाल्टन बताया कि परमाणु जो है वो गोलाकार होता है। क्या होता है? परमाणु गोलाकार होता है। इसके बारे में कौन बताया था? जॉन डाल्टन। कौन बताया था? जॉन डाल्टन। कौन बताया था? क्या बताया कि परमाणु कैसा होता है? गोलाकार होता है। और परमाणु के और भी इसके कणों के बारे में बताया। कौन बताया? इसीलिए परमाणु के पितामह हम लोग जॉन डाल्टन को कहते हैं। किसको कहते हैं? पितामह उसको कहते हैं, जैसे कि मान लो कोई बच्चा का जन्म हो गया, और जन्म होने के बाद उसके माँ पापा उसको छोड़ दिए, कोई ले जाकर रख दिए, किसी को दान कर दिए। बोलो, तो क्या उस बच्चे का मम्मी पापा वहीं रहेगा? लो, जो उसको पाल पोस के बड़ा करेगा उसी को बोला जाएगा। ठीक उसी प्रकार महर्षि कणाद बताए कि परमाणु के सबसे छोटे कण को परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? लेकिन परमाणु के कणों के बारे में और विशेष जानकारी नहीं दिया। उसका जानकारी कौन दिया? जॉन डाल्टन। इसीलिए परमाणु के पितामह किसको बोलते हैं? जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने बता दिया कि परमाणु जो होते हैं पदार्थ के सबसे छोटे कण है। लेकिन जॉन डाल्टन ने गलती किया कि बोला कि परमाणु के सबसे छोटे कण, पदार्थ के सबसे छोटे कण परमाणु है, और परमाणु को और छोटे कणों में विभाजित नहीं कर सकते, नहीं तोड़ सकते हैं। लेकिन बाद में आए जे टॉमसन। कौन आए? गोल्डस्टीन। कौन आए? चैडविक। कौन आए? रदरफोर्ड। कौन आए?
और इन्होंने क्या किया कि परमाणु को कई खंडों में बांट दिया। इसी परमाणु को कई खंडों में बांट दिया। चलो हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं। ये परमाणु है और इस परमाणु को कई खंडों में बांट दिया। और परमाणु के बोले कि 3 मौलिक कण होते हैं। कितने कण? इसको 3 भागों में। परमाणु का आकार कैसा होता है? गोलाकार। इस परमाणु को आगे चल के 3 कणों में बांट दिया गया। यानी एक कण जो था इलेक्ट्रॉन था। क्या था बाबू? इलेक्ट्रॉन। एक कण था प्रोटॉन। क्या था? और एक कण था न्यूट्रॉन। क्या बाबू? तो परमाणु के कितने मौलिक कण? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। परमाणु के कितने मौलिक कण? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो परमाणु, जॉन डाल्टन बोले कि परमाणु को और छोटे कणों में नहीं बांट सकते हैं, लेकिन आगे चल के पता चला कि परमाणु को भी कई कणों में क्या कर सकते हैं? अब 3 कणों में बांट दे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको सूचित किससे करते हैं? प्रोटॉन को P से, और न्यूट्रॉन को। इस इलेक्ट्रॉन पे माइनस आवेश होता है। कौन आवेश? यानी ऋण आवेश। कौन आवेश? यानी निगेटिव चार्ज। कौन चार्ज? अब प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज यानी धन आयन, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन पर क्या? प्रोटॉन पर क्या? और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। इतना तुम लोग को समझ में आ गया? अब जो ये इलेक्ट्रॉन है, किसी भी परमाणु में जितना इलेक्ट्रॉन, अभी लिखेंगे तो समझ जाओगे, अरे ई लिखेंगे समझ जाओगे। उसमें जितना इलेक्ट्रॉन संख्या होती है उतना ही उसमें प्रोटॉन संख्या होती है, और उतना ही उसकी परमाणु संख्या होती है। कौन संख्या? और परमाणु संख्या को सूचित किससे करते हैं? जेड से। किससे? अगर परमाणु संख्या अगर 12 होगा तो इलेक्ट्रॉन भी कितना, अब प्रोटॉन भी कितना? 12। ये बात समझ में आ गया? एक परमाणु, जैसे मान लो कि हमने लिखा सोडियम। क्या लिखा? सोडियम का परमाणु संख्या कितना? यहां जो लिखा जाता है ये परमाणु संख्या है। कौन संख्या? परमाणु संख्या। बाबू ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर जो लिखा जाता है, जैसे आप लिख दिए 23। क्या लिखे? ये होता है परमाणु द्रव्यमान। कौन द्रव्यमान? परमाणु द्रव्यमान। ठीक है जी। अब परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु संख्या को जब घटा देते हैं तो न्यूट्रॉन संख्या आता है। कौन संख्या? एक कौन संख्या? तुमसे पूछा जाए कि सोडियम में कितने न्यूट्रॉन है, तो 23 में से 11 घटा दोगे तो बच गया कितना? 12। यानी 12 आपका न्यूट्रॉन संख्या हो गया। बात समझ में आया? ये बोलो ना, यहां पर क्या लिखा होता है? परमाणु संख्या। ऊपर अब परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु संख्या को घटा देंगे तो कौन संख्या? न्यूट्रॉन संख्या। ये समझ में आ रहा है? एक साल बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि यूरेनियम, क्या बाबू? यूरेनियम 235 में न्यूट्रॉन की संख्या बताएं। अरे किसकी संख्या? तो जब इस तरह लिखा तो न्यूट्रॉन क्या करेंगे? 235 में से 92 को घटा देंगे। ए समझ में आ रहा है? चलो 5 में से 2 गया तो 3। यहां पर कितना? 13 में से 9 गया तो 4। यहां पर एक कहां जी? हाँ तो ठीक तो है जी, एक है ना जी। 143। 5 में से 2 गया तो 3, 13 में से 9 गया तो 4। यहां पर 1 बचा ना, 1 का 1 यानी 143। तो यूरेनियम के न्यूट्रॉन की संख्या कितना? अब तुम लोग बताओ कि एग्जाम में पूछेगा, इस तरह देकर पूछेगा इसमें न्यूट्रॉन संख्या बताए तो बता सकते हो, बोलेगा इसमें परमाणु संख्या बताए तो बता सकते हो, बोलेगा द्रव्यमान बताए तो बता सकते हो। ऐ समझ में आ रहा है? अब देखो, अभी आप लोग पढ़े हैं कि एक परमाणु में जितना इलेक्ट्रॉन संख्या होता है उतना ही, और जेड को बोलते हैं परमाणु संख्या। क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या। कौन संख्या? यानी बोलो, टाइट बोलो। एक कौन संख्या? कौन संख्या? तब परमाणु संख्या अगर मान लो इसका 11 है, एक कौन सा तत्व है? एक कौन तत्व है? सोडियम का परमाणु संख्या कितना?
अब तुम लोग बताओ, जब परमाणु संख्या 11 तो इलेक्ट्रॉन संख्या, अब प्रोटॉन संख्या, ये बात समझ में आ गई? ए बोलो, हमने लिखा मैग्नीशियम, क्या लिखा? मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12। अब बताओ किसमें इलेक्ट्रॉन संख्या, अब प्रोटॉन संख्या, और न्यूट्रॉन पूछा जाएगा तो इसका द्रव्यमान चाहिए। अरे क्या चाहिए? अब बताओ, मान लो कि इसका द्रव्यमान 24 है। ए कितना है? अब बताओ इसमें न्यूट्रॉन कितना होगा? 24 में से 12 गया तो 12। अब तुम लोग बताओ, किसी भी परमाणु का परमाणु संख्या बता देगा? इस तरह लिखा जाए तो उसका द्रव्यमान बता सकते हो, उसमें इलेक्ट्रॉन बता सकते हो, उसमें प्रोटॉन बता सकते हो। ए बोलो, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इतना तो समझ में आ गया? ए बोलो, अब हम लोग लिखे कि सोडियम, क्या लिखे? अरे सोडियम के परमाणु संख्या कितना है? अब बताओ किसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, अब प्रोटॉन कितना है? इलेक्ट्रॉन पे कौन आवेश? अब प्रोटॉन पे। अब तुमसे कहा जा, माइनस का अर्थ होता है कर्ज। अरे माइनस का अर्थ होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं ऋण। ऋण माने होता है कर्जा ना जी, इसलिए इसको बोलते हैं ऋण आवेश। कौन आवेश? अब प्रोटॉन पे प्लस है तो इसको बोलते हैं धन आवेश। क्या बोलते हैं? धन आवेश। क्या बोलते हैं बाबू? धन आवेश। अब तनी ध्यान देना, सोडियम में इलेक्ट्रॉन कितना है, अब प्रोटॉन कितना है? यानी जितना तुम्हारे पास कर्जा है उतना ही तुम्हारे पास धन है। बाहर चला गया कमाने, अब कमा के उधर से आया तो इधर से कर्जा लेकर 5,000 रुपया लेकर किराया लेकर गया। कितना? अब कमाने में तुम लोग बहुत जोर शोर से है, गया 10 दिन कमाया तो घर से फोन किया कि बबुआ तनी घर चले आइए, और बबुआ फिर 5,000 और ही कर्जा मंगा लिया है। का जी? उतना दिन में मान लो कि पैसा कमाया 10,000। कितना कमाया? हर मंथ के लास्ट में हिसाब होता, कंपनी देता है, तो 5,000 कर्जा और मंगा लिया, 5,000 लेकर गया था, तो कर्जा तुम्हारे ऊपर कितना? 10,000। कंपनी तुमको 1 महीना के बाद 10 दिन का काम किया तो तुम्हारा 10,000 रुपया उधर से रिटर्न किया। तू कमा उमा के कितना लेकर घर आया? कहा जी? अरे 5,000 तुमने पहले से कर्जा लिया था, अब फिर 5,000 और घर से पे फोन में मंगवा के तुम की टिकट बनवा के घर चला आया। अब 10 दिन तुम काम किया था, 10 दिन के कंपनी वाला कहता है कि तुम्हारा 10,000 रुपया जाओ, तुम्हारे महीना के जब लास्ट होगा तब तुम्हारे खाता में डाल देंगे। तो 10,000 तुमने काम किया, अब 10,000 तुम्हारे ऊपर कर्जा है, तुम्हारे पास पैसा बचा कितना है? कितना? यानी जितना पैसा काम किया उतना ही पैसा आपने लुटा दिया। आपके पास पैसा कितना बचा? 0। जब 0 बचा तो उसी को केमिस्ट्री में के भाषा में कहते हैं विद्युत उदासीन। क्या बोलते हैं? या वैद्युत उदासीन। क्या बोलते हैं? वैद्युत उदासीन। उदासीन का अर्थ हुआ ना इसके पास प्लस है ना इसके पास माइनस है। अब बताओ कि सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन? तो 11 गो, माइनस में 11 गो। इसके पास कोई भी ज्यादा है ना, कर्जा है ना धन है, अर्थात इसको बोलते हैं वैद्युत उदासीन। क्या बोलते हैं? तुम्हारे एग्जाम में पूछेगा कि सोडियम, पूछे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा कि परमाणु, क्या बाबू ये परमाणु ही ना है, पूछेगा कि परमाणु वैद्युत उदासीन होता है क्यों? पूछेगा कि परमाणु वैद्युत उदासीन होता है क्यों? तो बोलेंगे कि एक परमाणु में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, जिसके कारण उस पर कोई भी आवेश, और जब कोई आवेश नहीं होता तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? तो एक परमाणु में जितना धन आयन उतना ही ऋण आयन, अरे जितना धन आयन उतना ही ऋण आयन, तो उसके पास कुछ बचा नहीं, बचा तो उसी बात को हम लोग उदासीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो एग्जाम में पूछेगा कि परमाणु विद्युत उदासीन होता है कैसे, तो बोलेंगे कि एक परमाणु में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, जिसके कारण उस पर कोई भी आवेश, आवेश कितने होते हैं? एक धन आवेश और एक धन आवेश और एक, इसके पास धन आवेश और ऋण आवेश दोनों बराबर है ना है,
अर्थात ये उदासीन है, इसी को बोलते हैं वैद्युत उदासीन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वैद्युत उदासीन। ये समझ में आया? एक परमाणु का इलेक्ट्रॉन कितना है, प्रोटॉन भी कितना है, इसके कारण इस पर कोई भी आवेश, जब कोई आवेश नहीं है तो इसको बोलेंगे वैद्युत उदासीन है। ये क्या है? अभी बताओ, कितना बात बताएं, पूछें? परमाणु के कितने मौलिक कण? कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर कौन आवेश? प्रोटॉन पे। और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं। अगर इस तरह कुछ लिखा होगा तो नीचे क्या लिखा होता है? ऊपर। अब परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु संख्या को घटा देंगे तो न्यूट्रॉन संख्या। इतना तुम लोग बता देगा। परमाणु का पुराना नाम क्या था? परमाणु। परमाणु का नया नाम क्या था? परमाणु। परमाणु नाम कौन रखा था? जॉन डाल्टन। इसलिए परमाणु के पितामह किसको बोलते हैं? जॉन डाल्टन। परमाणु का आकार कैसा होता है? गोलाकार। कौन बताया था? जॉन डाल्टन। कौन बताया था? लेकिन जॉन डाल्टन ने बोला था कि परमाणु को विभाजित और छोटे कणों में विभाजित, लेकिन परमाणु को भी 3 मौलिक कणों में क्या कर दिए? विभाजित कर दिए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इतना समझ में आ गया? आया? एक एक करके समय देंगे उतारने के लिए भी, अभी देखते चलिए। एक परमाणु है, क्या है? ये जब तक नहीं जानिएगा, केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो मजा नहीं आएगा। खाली जबरदस्ती बोलिएगा जी सर, जी सर। खाली करिका परिभाषा पढ़ने से एग्जाम आप निकाल लीजिएगा, हम गेस दे देंगे, उसमें 100% वही आएगा, पढ़ के पास कर जाइएगा। लेकिन जब आईएससी में जाइएगा, बीएससी में जाइएगा, नौकरी की तैयारी कीजिएगा, उस समय एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं हिलेगा। क्या जी? माथा का बाल पूरा चढ़ जाएगा। जैसे घर जाइएगा तो मम्मी पापा बोलेंगे बबुआ, बॉबी नौकरी कब होगा? तो बबुआ कहेगा आप ही ना पढ़ाए थे कोई सा कोचिंग में जो हमको कुछ नहीं आया था। क्या जी? तो कहीं भी पढ़िए, एक अच्छे ट्यूशन, अच्छे कोचिंग के पास, अच्छे स्कूलों में पढ़िए, किसी भी टीचर के पास पढ़िए जिसके पास कंसेप्ट जरूरी हो, कंसेप्ट उसके पास हो। क्या जी? रिजल्ट थोड़ा सा कम आए ज्यादा आए वो अलग की मैटर है। क्या रिजल्ट कम बेस आता है, उसमें घबराने की बात नहीं है, नॉलेज होना चाहिए। कोई पूछे तो खड़ा होगा, बताओ तो जितना बताए हैं समझ में आया है? और ये बेसिक चीज है। कौन चीज है? इसको तुम लोग जानोगे तो लगेगा कि हाँ हम कुछ जानते हैं परमाणु का। डायरेक्ट केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट कर देते, कुछ नहीं समझ में आता। क्या जी? आज जब इसको पढ़ा के पढ़ाएंगे तो देखना कितना मजा आएगा पढ़ने में। ध्यान देना। तो परमाणु का आकार कैसा होता है? इस परमाणु के सबसे अंदर नाभिक होता है। क्या होता है? ये क्या होता है? और इसी नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन और कौन? एग्जाम में पूछेगा कि नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे कौन आवेश? कोई आवेश नहीं, आवेश ही नहीं, इस पर कोई आवेश। अच्छा, प्रोटॉन पे कौन आवेश? इसीलिए एग्जाम में पूछा जाएगा कि नाभिक कौन आवेशित होता है? धन आवेशित। कौन आवेशित? क्योंकि न्यूट्रॉन पे तो कोई आवेश नहीं है। अब प्रोटॉन पे कौन आवेश है? धन आवेश है। इसीलिए नाभिक हमारा कौन आवेशित होता है? धन आवेश। और इसी नाभिक के चारों तरफ इस तरह रास्ता होता है, ये बोलो ना। और इस रास्ता को कहते हैं कक्षा। क्या कहते हैं? एक क्या कहते हैं? और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? इसी को इंग्लिश में बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं? सेल। क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं, कक्षा बोलते हैं, ऑर्बिटल बोलते हैं। किसको बोलते हैं? ये क्या है? ये क्या है? और इसी नाभिक के चारों तरफ एक रास्ता होता है। अब इस रास्ते पर जो घूमता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? अब बताओ कि परमाणु के तीनों कण कहां कहां होता है? समझ में आ गया? नाभिक में होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर काटता है। तब बाबू नाभिक हो गया मालिक। ये क्या हो गया? जिस तरह घर के मुखिया हम लोग के मम्मी पापा है ना, ये सभी लोग काम करके जाते हैं और मम्मी से पापा से बात करते, पैसा कमा के उनको देते, वो अपने अनुसार काम करते हैं। ठीक उसी प्रकार ये पूरे परमाणु का मालिक कौन है? नाभिक है। कहता है कि हम चुपचाप बैठे हैं, हमको कहीं जाने की आवश्यकता। आप मेरा नौकर है, आप मेरे घर के सदस्य हैं। कौन?
इलेक्ट्रॉन। आप कहीं जाइए या कहीं से आइए, मुझे जाने की कोई आवश्यकता। अब एग्जाम में पूछेगा कि परमाणु के कौन ऐसा कण है जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है? इलेक्ट्रॉन। और कौन नहीं जाता है? नाभिक। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये कहाँ रहते हैं? नाभिक में। कहाँ? अच्छा, इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमते हैं? कक्षा में। ये समझ में आ गया? अरे आया? ए बोलो, समझ में आया सबको? इसमें कोई दिक्कत? ये तो दिमाग में बैठ गया कि इलेक्ट्रॉन ही कहीं जाता है और इलेक्ट्रॉन ही कहीं से आता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहीं भी जाता और आता नहीं है। इसमें किसी को कोई दिक्कत? ए बोलो, इसमें कहते हैं पहले कक्षा को के, क्या कहते हैं? उसके अगले कक्षा को एल, क्या कहते हैं? उसके अगले कक्षा को एन, के एल एम ना जी, के एल एम और क्या एन। ये पहली कक्षा। और ए इसी प्रकार पांचवी छठी कक्षा होती है। ए बोलो ना। तब पहली कक्षा को क्या एग्जाम में पूछेगा तो लिख लोगे? पहली कक्षा को, दूसरी को, तीसरी को, चौथी को, इसका सबका काम आएगा। इसीलिए इसको बता देते तब पूछेंगे तो तनी मजा आएगा। ये तो समझ में आ गया कौन जाता है और कौन आता है। इतना समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग जो लिखे थे 1 से 20 तक। अब चलते हैं जो हम लोग लिखे थे 1 से कहां तक? 20 तक। अब बोलो कि हाइड्रोजन के परमाणु संख्या कितना? 1। तो इलेक्ट्रॉन संख्या कितना? अब प्रोटॉन संख्या भी कितना? 1। यानी एक उस पर धन आयन और एक उस पर, जिसके कारण उस पर कोई आवेश। अच्छा, हीलियम के परमाणु संख्या। अब बताओ कि इलेक्ट्रॉन संख्या, प्रोटॉन संख्या 2। समझ में आ रहा है? यानी सबका इसमें समझ में आ गया। तुमसे बोला जाए कि सोडियम का परमाणु संख्या है तो इलेक्ट्रॉन संख्या है, आप प्रोटॉन संख्या 11। समझ में आ रहा है? खूब मन से पढ़ना है। 20 को पढ़ जाओगे ना, पढ़ना तो बहुत है। 118 गो तत्व है, लेकिन उतना पढ़ने की आवश्यकता। ये पढ़ लो, एक दिन का क्लास आप लोग का बच जाएगा मुल्लक। क्या? और जब ये दोनों पढ़ जाइएगा तो 10th तो समझ में लगेगा कि कुछ है ये नहीं है। आईएससी तक अगर याद हो गया तो आईएससी भी लगेगा कि कुछ नहीं है। अरे कहीं पढ़िएगा तो अरविंद सर का नाम लीजिएगा ना। अरे कोई था कि केमिस्ट्री हमको पढ़ाया कि हमको समझ में आने लगे। खाली करिका परिभाषा पढ़ने से कुछ नहीं होता है। एग्जाम पास कर जाइएगा। क्या जी? अभी देखो तो समझ में आया? अब देखो, अब इसमें संयोजकता है। क्या है? तो अरविंद सर का एक ट्रिक है, अगर उसको याद रखते तो चुटकी में संयोजकता याद हो जाएगा। आपको याद रखना 2, 10, 18 याद रहेगा। अरे 2, 10 और इसको क्या, इसको क्यों लिखे हैं? ऐसे तत्व को अक्रिय तत्व कहते हैं। कौन तत्व? अक्रिय तत्व। अक्रिय तत्व उस तत्वों को कहते हैं जिसको किसी से मतलब। गांव में भी 4-5 गो अधिका होता है। कल छट्टू काजी कहता है कि हमको गांव से किसी से मतलब, और जब कुछ पड़ जाता तो टप सा के पैर पकड़ लेगा, कहेगा कि भाई आप ही है सब कुछ। क्या जी? बोलो। उसी तरह 2, 10 और 18 ये अक्रिय है। क्या है? अक्रिय का अर्थ होता है जिसको दूसरे से कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब। तो इसमें जितने भी तत्व है वो चाहते कि हम भी अक्रिय बन जाए। क्या बन जाए? हम भी अक्रिय बन जाए, चुपचाप बैठे रहेंगे, ना कहीं जाना पड़ेगा ना कहीं आना पड़ेगा। और इसी के तरफ बनने के लिए इसमें जितने भी तत्व है वो इलेक्ट्रॉन को देते हैं। इलेक्ट्रॉन को माने इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। क्या करते हैं? या ग्रहण करते हैं। त्याग करते हैं या। तो जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और जितने इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं उसी को कहते हैं संयोजकता। ये क्या कहते हैं? यानी इस अक्रिय तत्व के तरफ बनने के लिए इसमें जितने भी तत्व लिखे हैं ये सभी तत्व चाहते हैं कि हम इसी के तरफ बने। और उसके तरफ बनने के लिए या तो किसको देंगे? इलेक्ट्रॉन को। प्रोटॉन तो कहीं जाएगा नहीं, न्यूट्रॉन कहीं जाएगा नहीं, या तो इलेक्ट्रॉन कहीं जाएगा या इलेक्ट्रॉन कहीं से। तो जितना इलेक्ट्रॉन है किसी को देते हैं,
या जितना इलेक्ट्रॉन किसी से लेते हैं, आई ना राउर पैर पकड़ लिया, इतना टाइमली रहुआ पढ़े, हम तो धन्य हो जाए। क्या जी, देखिए जितना इलेक्ट्रॉन, सुनो, जितना इलेक्ट्रॉन कोई देता है, जितना इलेक्ट्रॉन कोई लेता है, उसी को क्या कहते हैं? अच्छा, किसको देते हैं? तनी टाइट बोलो रे, कस के बोलो। किसको लेते हैं? किसके तरफ बनने के लिए? अक्रिय तत्व में 2 10 अब तुम लोगों से एक और क्वेश्चन एग्जाम्पल पूछते, 1 रुपया कर्जा लेना हो तो बैंक में जाकर लाइन लग जाएंगे? आखिर पड़ोसी से बोलेंगे भाई तुम्हारे पास 1 रुपया तो 2 काम चला दो? अगर पता चला 1 रुपया लोन लेने के लिए 500 का फॉर्मेजियान कर दिए, खा जी, पता चला कि 449 रुपया कर्जा और चढ़ गया, 1 रुपया बैंक का लिए वो चढ़ गया, 500 रुपया कर्जा होगा, 1 रुपया लेना था। ए बोलो, तो 1 रुपया जब कर्जा लेना हो तो अपने पड़ोसी को ढूंढते हैं। किसको ढूंढते हैं? और चाहते हैं कि मेरा पड़ोसी पैसा हमको दे देगा तो उसी से हम अपना काम चला लेंगे। तो इसमें जितने भी तत्व है, इसमें अपने पड़ोसी को खोजते हैं। किसको खोजते हैं? अब बताओ कि हाइड्रोजन के परमाणु संख्या, तो इसका पड़ोसी 2 होगा कि 10 होगा कि 18 होगा? अरे 1 है तो पड़ोसी 2 का है ना। अब बताओ कि 2 से ये ज्यादा है कि कम है? कितना कम है? तो 1 किससे लेना चाहेगा? अरे 2 के तरफ बनने के लिए, अभी तो बोले है कि इसके तरफ बनना चाहता है। ये बोलो ना, इसके तरफ बनने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, या तो जितना त्यागता है या जितना लेता है वही उसका क्या कहलाता है? संयोजकता। अब बताओ कि हाइड्रोजन के परमाणु संख्या, पड़ोसी किसका है? अब बताओ ये ज्यादा है कि कम है? ये ज्यादा है कि कम है? अरे कितना कम है? तो 1 लेगा ना, यानी ग्रहण करेगा ना। जितना ग्रहण करेगा, जितना त्यागेगा, उसी को क्या कहेंगे? अब देखो तो हाइड्रोजन का संयोजकता समझ में आया? हमने बोला हीलियम, क्या? हीलियम के परमाणु संख्या, पड़ोसी किसका? अब बताओ कि 2 रुपया तुम्हारे पास है, 2 की तरफ बनना चाहेगा तो ना देगा ना। तो संयोजकता कितना? 0। एक कुछ समझ में आया? अब बताओ कि लिथियम के परमाणु संख्या 3, कितना? बोलो पड़ोसी किसका? 2। किसका पड़ोसी? अब बताओ कि ये ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है तो त्यागेगा, किसी को देगा। तो 2 के तरफ बनने के लिए कितना किसी को देगा? 1 देगा। 1 ज्यादा है तो इसकी संयोजकता कितना है? अरे समझ में आया? सबको आया? चल बताओ इसमें मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के परमाणु संख्या, बोलो ये पड़ोसी किसका है? 10 का कितना ज्यादा है? संयोजकता देखो 2। अब बताओ 1 से लेकर 20 तक संयोजकता याद? अरे 1 से लेकर 20 तक संयोजकता याद? अब बताओ कि फास्फोरस, फास्फोरस का परमाणु संख्या बताओ पड़ोसी किसका? क्योंकि 10 से 5 को ज्यादा है और 18 से 3 को ना कम है, तो पड़ोसी तो 18 का हुआ ना। अब 18 से कितना कम है? 3। अब बताओ तो संयोजकता 1 से 20 तक समझ में आ गया? अरे सबको आ गया? आया? कोई ऐसे जिसको नहीं आया हो? अरे आया है? जितना देगा, जितना ज्यादा होगा उतना वो देगा, और जितना देगा वो उसकी क्या कहलाएगा? अब तुम लोग बताओ, जैसा हमने बोला क्लोरीन, क्या? क्लोरीन के परमाणु संख्या, अरे क्लोरीन के परमाणु संख्या 17, बोलो पड़ोसी किसका? अब बताइए 17 या 18 की तरफ बनना चाहेगा, तो ये कम है कि ज्यादा है? कितना कम है? 1 ग्रहण करेगा, तो जितना ग्रहण करेगा वही इसकी संयोजकता। 1 हो गया? अरे नहीं आया? आया है। ये बताओ कि 1 से लेकर 20 तक संयोजकता तुम लोग को पता चल गया? ए बोलो ना, समझ में आया? अब इसमें ध्यान देना है, थोड़ा सा बोर्ड पर देखना है। अब इसमें ध्यान देना है, जब वो इलेक्ट्रॉन को देगा, जैसे एक समझ लो और तब उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग समझेंगे। पोटेशियम का तुमको आ दिया तो देखो, पोटेशियम के परमाणु संख्या तुम लोग बताओ किसका पड़ोसी है? कितना ज्यादा है? देखो संयोजकता 1। बोलो ना,
जो पूछना चाहिए वो तुम लोग नहीं पूछा। अब हम बताते हैं उसको। एक देखो कार्बन का, एक देखो सिलिकॉन का। ये बोलो ना। अब देखो कार्बन के परमाणु संख्या, देखो तो अब 2 से ही 4 गो ज्यादा है, 10 से भी 4 गो कम है, बीच बीच हुआ है। अरे है ना। अच्छा तुम लोग से क्वेश्चन पूछे, ईमानदारी से बताना, तुम लोग आगे बढ़ना चाहते कि पीछे जाना चाहते? पढ़ना पड़ेगा ना। ये बोलो ना। ते तत्व भी चाहता है कि हम आगे की तरफ बढ़े, पीछे की तरफ। अब बताओ कि 6 2 की तरफ बढ़ना चाहिए कि 10 की तरफ? तो 10 से कितना कम? देखो तो कार्बन का संयोजकता कितना? 4। ये समझ में आया? अब बताओ कि सिलिकॉन का परमाणु संख्या 14। कितना? अब बताओ ये पड़ोसी किसका? कितना कम? 4। संयोजकता कितना? 4। ये बताओ कि समझ में आ गया? जो नहीं पूछना चाहिए वो पूछा, जो पूछना चाहिए नहीं पूछा तो हम बता दिए। अब बउआओगे नहीं ना। ये बताओ कि संयोजकता सबको पता चल गया? अरे पता चला है? जबरदस्ती नहीं ना बोल रहा है बाबू। अभी समझ जाएगा तो चैप्टर में बड़ा मजा आएगा। कहेगा सर इतना आसान तो केमिस्ट्री कुछ नहीं है। रियल में केमिस्ट्री बहुत ही टफ है, क्योंकि फिजिक्स कहता है कि अपने भाषा में उत्तर दे दो, मैथ कहता है कि जिस प्रकार मन करे अपने भाषा में बना लो, केमिस्ट्री कहता है कि नहीं आप मेरे भाषा में उत्तर दीजिए। अब जल का सूत्र H2O होता है तो हम कहेंगे नहीं सर हम समझ गए इसका H3O सूत्र होता है, नहीं ना होगा। सूत्र H2O ही होता है, यानी उसी के भाषा में लिखोगे तब जाके समझ में आएगा। तो केमिस्ट्री थोड़ा सा इसका भाषा टफ होता है, लेकिन अरविंद सर का वादा है कि तुमको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में सबसे आसान तुमको केमिस्ट्री लगेगा। क्या लगेगा? और सबसे भारी होता है क्योंकि रिएक्शन पढ़ना है, क्योंकि 9th में तो पढ़ा नहीं सब। 9th में केवल फिजिकल केमिस्ट्री मिला, विलयन क्या है, मिश्रण क्या है, पदार्थ क्या है, उसकी रचना क्या है। बोलो तने ध्यान देना, बस रोज आना, अब्सेंट नहीं करना। अब्सेंट करोगे तो भगवान भी उतर जाएंगे तो अंतरात्मा से थोड़ी ट्रांसफर मार देंगे। ये बता आया है? संयोजकता आ गया? ये बोलो ना। अरे आया है? अब तुम लोग बताओ ये सोडियम है बाबू, तनी इधर बोर्ड पर देखना। सोडियम का परमाणु संख्या का जी? अरे सोडियम के परमाणु संख्या। अब बताओ कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितना, अब प्रोटॉन कितना? 11। जब ये संयोजकता बनाएगा ये किसके तरफ बनेगा? अरे ये किसके तरफ बनेगा? अब बताओ कि ये माने त्यागेगा कि लेगा? कितना त्यागेगा? 1। इलेक्ट्रॉन त्यागेगा कि प्रोटॉन त्यागेगा? कौन? अब ये साउंड धीरे होने लगा रे। अभी ना बताएं जो प्रोटॉन उसके नाभिक में चुपचाप बैठा होता है, बाउंस मार रहा है का जी? अरे समझ में आ रहा है? कौन त्यागेगा? इलेक्ट्रॉन। कौन को त्यागेगा? जैसे इलेक्ट्रॉन एगो त्यागेगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन था कौगो? एगो अब त्याग दिया, दे दिया। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना? 10 गो। अब प्रोटॉन कितना हो? अरे प्रोटॉन कितना? 11 गो। अब देखो तो अब तो घटाओ तुम लोग को आता है। 11 गो प्लस में 10 गो। अब तुम लोग बताओ कि प्लस में कौ गो ज्यादा है? तो देखिएगा कहीं कहीं पर लिखा होता है सोडियम के ऊपर एगो प्लस। अरे सोडियम के ऊपर एगो प्लस क्यों लिखा? इसका अर्थ है कि कौ गो इलेक्ट्रॉन दे दिया? कौ गो? अच्छा जिसके ऊपर अगर 2 गो इस तरह प्लस लिखा होगा वो 2 गो इलेक्ट्रॉन दिया, और जिसके ऊपर 3 गो प्लस लिखा होगा वो 3 गो इलेक्ट्रॉन दे दिया। ये बाउंस मार रहा है का जी? आज जब प्लस चढ़ गया तो ये धन आवेश है कि ऋण आवेश है? आज जो देता है वो धनी होता है कि गरीब होता है? धनी होता है ना। आ धन का साइन क्या होता है? तो ये सोडियम है ना, सोडियम का परमाणु संख्या है। ये पड़ोसी किसका? ये दे रहा है कि ले रहा है? कितना दे रहा है? तो जितना देगा उतना उस पर प्लस हो जाएगा। ये बोलो ना। अब तुम लोग उससे पूछ ले, आज जितना लेगा उतना उस पर क्या हो जाएगा? माइनस। अब पूछ ले। अरे पूछे
अब बताओ कि सल्फर का परमाणु संख्या, अरे सल्फर का परमाणु संख्या। अब बताओ कि सल्फर पड़ोसी किसका, समझ में आ रहा है? किसका पड़ोसी, किसका पड़ोसी? अब बताओ 18 का पड़ोसी है तो ये देगा कि लेगा? आए? कितना लेगा? कितना? अब ले रहा है तो इस पर माइनस होगा कि प्लस होगा? ये तो कर्जा ले लिया ना, कौन को लिया? तो एस के ऊपर 2 गो माइनस। अच्छा एस माइनस 2 मत लिखना, माइनस 2 का अर्थ है कि 2 एक संख्या जो माइनस में है, और 2 माइनस का अर्थ है कि माइनस कौ को है। अब तुम लोगों को जिसके ऊपर इस तरह माइनस प्लस लिखा होगा तुम लोग समझ जाएगा। अच्छा तुम लोग बताओ तो लिखे Cl माइनस, ये इलेक्ट्रॉन दिया है कि लिया है? कौन जी? लिया है। कितना लिया है? माइनस हुआ तो कर्जा है, ले लिया है, और जितना माइनस होगा उतना वो लिया है। ये समझ में आ रहा है? एक और पूछ ले, कैल्शियम क्या 2 प्लस, ये लिया है कि दिया है? कितना दिया है? 2। अब तुम लोग को समझ में आ गया तो कहां से प्लस होता है कहां से माइनस समझ में आ गया। इसका क्लास कल के क्लास में विशेष करके चर्चा करेंगे कि क्यों होता है, कैसे होता है। ये बोलो, आज हम लोग पढ़ेंगे विशेष, हम लोग का काम है संयोजकता। क्या? तो संयोजकता समझ में सबको आ गया। अब इसमें जानना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या बाबू? ये तो संयोजकता के लिए हुआ। अब हम लोग को जानना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और सबका उपयोग भी पढ़ाएंगे बाबू। अगर आज खत्म कर दीजिएगा ना तो कल से केमिस्ट्री का जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो बड़ा मजा आएगा, लगेगा कि इतना आसान कुछ नहीं है। हम खाली करिका परिभाषा पढ़ने से केमिस्ट्री में नंबर नहीं उठता है जब तक उसमें रिएक्शन पूरा नहीं लिखिएगा। क्या जी? और मेरा वादा है कि आपको रिएक्शन हम सिखा देंगे, और आज के क्लास में ही सिखा देंगे। बस यहाँ से 10 मिनट और समय दीजिए। ए बोलो, फिर समय देंगे, आप लोग एक एक करके सब उतार लीजिएगा। फिर जो नहीं समझ में आएगा एक बार और हमसे पूछ लीजिएगा। क्या? ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या? इसके लिए आपको याद रखना 2 8 8 2 8। ये पहले कक्षा में, दूसरे में, तीसरे में। इसको इतना नहीं चलेंगे, बैक फ्लैश में जाएंगे तो फिर 9th का हम लोग को नील्स बोर के परमाणु मॉडल पढ़ना पड़ेगा, और उसमें एक फार्मूला है 2n²। क्या? उसके बारे में जानना पड़ेगा, जिस नियम को हम लोग बोरबरी योजना कहते हैं। बोरबरी, फिर इसमें चर्चा करेंगे तो 1-1.5 घंटा का क्लास और बढ़ जाएगा। अभी हम लोग उतना ही देख लेते हैं जिससे काम चल जाए। अरे काम नहीं चले दौड़ जाए। चलो याद रहेगा 2 8 किसके लिए? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए। इलेक्ट्रॉनों को जब हम लोग अभी जस्ट पढ़े थे कक्षा, ये पढ़े थे ना, इसी कक्षा में जब अलग अलग तरीका से सजाते हैं तो उसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए याद रखना 2 8 8। और एक केवल काम आता हल्का तत्व के लिए। कौन तत्व के लिए? और हल्का तत्व कौन होता है? 1 से लेकर कहां तक? 1 से लेकर कहां तक? अब एग्जाम में पूछे कि हल्का तत्व कौन है तो इस 20 में से जो एगो नाम दिया होगा मार देना। ठीक ये बोलो ना। अब पूछेगा कि भारी तत्व कौन है तो 20 गो में से देख लेना 3 गो कौन हल्का है, तो जो बच गया वो भारी है, उसको मार देना है। ये बोलो ना। एग्जाम में पूछेगा कि कौन हल्का तत्व है, बन जाएगा 20 गो में से कोई भी नाम देगा तो हल्का है। अब पूछेगा कि सबसे ये भी सब चलेगा। अभी देखो, अब ये बताओ कितना समझ में आया? ये बोलो ना। ये केवल कौन तत्व के लिए? हल्का तत्व कौन है? 1 से 20 तक। कहां? अब बोलो, पहले कक्षा में कितना, दूसरे में, तीसरा में। अब बोलो हीलियम के पास परमाणु संख्या 1 तो इलेक्ट्रॉन 1, तब पहला में 2 को रखना, मेरे पास 1 है तो जबरदस्ती 2 मत मारना, 1 रहने देना। ये बोलो ना, ये क्या लिखोगे? चलो हमने मान लो तो जब बड़ा ले लेते हैं, बोलो सा। अच्छा चलो बोलो, मान लो बेरिलियम। क्या? बेरिलियम के परमाणु संख्या अब 4 है तो पहला में 2 रख सकते हैं। 2 क्या रख सकते हैं? ये पहला में क्या रख सकते हैं? 2। अब दूसरा में 4 गो में से 2 गो तो लिख दिया।
बचा कहो तो यहाँ 2 लिख देंगे, 2 और 2 4, बाउंस मार गया का जी। आए चलो एक और बताओ, अरे आएगा तब तक पढ़ाते रहेंगे यार, सीखो तो। ये सोडियम क्या, सोडियम के परमाणु संख्या। अब तुम बताओ कि पहला में कितना, 2, 11 में से 2 निकल गया तो 9, अब दूसरका में 8 रख सकते हैं, अब बचा कितना 1, उसी 11 को सजाना है, एक्स्ट्रा मत ले लेना कहीं से टॉप से। अरे आया है। एक और बताओ तुम लोग, सल्फर, सल्फर का परमाणु संख्या बोलो, सल्फर का कौन बताएगा, बोलो। 2 8 6 नहीं आएगा जी, खाली हैंग कर रही है। अरे आया है, अरे आया है। 2 8 6 एक और पूछ ले, चलो बोलो पोटेशियम का। 2 8 2 8 कितना 10, और 9 से अभी 9 बचा है, फिर तीसरा में भी 8 और लास्ट में कितना। ए समझ में आया, ए समझ में आया। ए बताओ कि 1 से लेकर 20 तक सबका बना लेगा, कोई अपने मन से पूछ लो जिसको पूछना हो, ये वो कोई बता देते हैं। आए 5 क्या, ये तो और ही आसान है रे, 5 है ना, बोलो पहला में कितना, अब 5 में से 2 को निकल गया, बचा कितना 3, और किसी का, अरे समझ में आ गया। एक और तुम लोगों से हम पूछ ले, आज चलो बताओ नियॉन का। 2 और कितना, ए समझ में आ गया। एक और पूछ ले, ए पूछे, चल बताओ। हमने बोला कि मान लो मैग्नीशियम क्या, परमाणु संख्या बोलो, पहला में, दूसरा में, तीसरा में 2, समझ में आया। इसको क्यों लिखवाएं, थोड़ा सा ध्यान देना। जो बाहरी कक्षा में दिखता है इसको कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। कौन इलेक्ट्रॉन, संयोजी। ये तुम लोग 9th में पढ़ा होगा जी, मास्टर बढ़िया मिले होंगे तब का जी। ये कौन इलेक्ट्रॉन, संयोजी, संयोजी इलेक्ट्रॉन। सुनो, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या, अच्छा। जो बच गया काजी, अरे क्या हुआ, जो बच गया क्या हुआ, इसको कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। कौन इलेक्ट्रॉन, ये 9th में पढ़ा होगा जी, मिला था, नहीं मिला था तो 10वां क्लास में कैसे चला गया है जी। अरे बोलो, ये मैग्नीशियम है, इसीलिए ना बोलते किसी भी टीचर के पास पढ़िए, थोड़ा सा योग्यता का हम शक नहीं करते हैं, पढ़ाए, खुल कर पढ़ाए। हमारे पास बच्चे आते तो हम चाहते हैं हमारे जितना नॉलेज हम तुम लोग को दे दें, क्या जी। जहां भी जाओ तो लगे कि नहीं अरविंद सर जो है वो टीचर से ज्यादा पढ़ाए हैं, क्या जी। और ऐसे आपके पास भी नॉलेज होगा तो कहीं ना कहीं जाइएगा तो बेरोजगार तो नहीं रहिएगा का। अब बताओ कि सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेगा, अरे 1 से 20 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात हो जाएगा, संयोजकता याद हो गया, हाई तो याद करना पड़ेगा कि कौन कितना नंबर पे है, क्या जी। ये भी तुम लोग बता सकते हो, कल पूछेंगे कि संयोजी इलेक्ट्रॉन है, कब बता दोगे, बोलो ना। अरे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना, सबसे बाह्यतम में जो दिखेगा उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन, और उसको छोड़ के जो बच गया उसको कौन इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन। कौन इलेक्ट्रॉन, बाउंस मार रहा है क्या जी, अरे समझ में आया है, अरे आया है, ए बोलो। अब मान लो कि एक चीज और समझ लेते, उसके बाद आप लोगों को समय देंगे उतारने के लिए, एक चीज और, उसके बाद एक बार पूछ लेते हैं, फिर दिक्कत होगा, आप लोग पूछ लीजिएगा, क्या पूछे, अरे पूछे। चलिए अब आप लोगों से एक चीज पूछते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें हम लोग पढ़े थे अक्रिय तत्व 2 10 18। अच्छा, आप लोग जानते हैं कि धातु उस ये तो 9th में पढ़ा होगा, धातु उस पदार्थ को कहते हैं जिसको माने करंट वाले में सटा के दूसरे तरफ टच करे, करंट मारे, चाहे एक तरफ गर्म करे तो दूसरा तरफ भी, उसको बोलते हैं सुचालक। क्या बोलते हैं, और वैसे पदार्थ को हम लोग धातु बोलते हैं। जैसे लोहा क्या है, चांदी क्या है, सोना क्या है,
तांबा क्या है? धातु है। तो मान लो जितना तुम जानते हो उतना तो बता दिया कि धातु है। और जिसको नहीं जानते हो तो एग्जाम में पूछ दे कि सोडियम धातु है कि अधातु है, तो बैटरी तार लेकर नहीं ना जाकर सटाओगे उसमें, वो तो करिया अक्षर में लिखा होगा एन ने, क्या लिखा होगा का जी, और उसमें लेकर नहीं ना सटाओगे, मार करंट मार रहा है कि नहीं भाई, मारेगा तो धातु है, नहीं मारेगा तो अधातु है। जो जानते हो वही बताओगे। अरे जो नहीं जानते तो अरविंद सर का 1 मिनट में बात सुन लो, पूरा मार देना। ए बोलो। जितना इसमें था जो त्याग रहा था, एक क्या कर रहा था? वो सब धातु। अरे वो सब, अब बाकी जो बच गया वो अधातु। एक और होता है उपधातु। क्या? वो उपधातु की संख्या 7 होती है। कितनी होती है? जब धातु अधातु चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, जर्मेनियम, पोलोनियम, बोलो टेल्यूरियम, ये 7 को उपधातु होते, उसको लिखवाएंगे। बोलो। तो ये बताओ जितना त्यागता है वो धातु है कि अधातु? अब बाकी सब, अब तुम लोगों से क्वेश्चन पूछ लें। अब बताओ, बोले सोडियम, क्या सोडियम के परमाणु संख्या, ये बताओ कि पड़ोसी किसका है? ये ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है तो त्यागेगा कि लेगा? त्यागेगा तो धातु है कि अधातु? धातु है। अब बताओ, करिया अक्षर में भी सोडियम लिखेगा तो बोल देंगे धातु है। समझ में आया? हमने बोला क्लोरीन, क्या क्लोरीन का परमाणु संख्या पड़ोसी किसका है? ये ज्यादा है कि कम है? तो त्यागेगा जी, ये तो ग्रहण करेगा ना। तो ये धातु है कि अधातु? अधातु। अब बताओ कि 1 से 20 तक में धातु अधातु पहचान सकते हो? एक और पूछ ले। हमने बोला मैग्नीशियम, क्या परमाणु संख्या पड़ोसी किसका? ये ज्यादा है कि कम है? तो त्यागेगा कि लेगा? धातु है कि अधातु? धातु है। अब बताओ कि 1 से लेकर 20 तक में करिया अक्षर में भी धातु अधातु पूछे तो बता सकते हो? 1 से 20 तक संयोजकता बता सकते हो? 1 से 20 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता सकते हो? 1 से 20 तक का संयोजी इलेक्ट्रॉन बता सकते हो? 1 से 20 तक का कोर इलेक्ट्रॉन बता सकते हो? ए बोलो ना, इतना जो बताए हैं समझ में आया है? ए बोलो, आया है? अब इतना हम लोग देख लेते हैं, तब हम लोग पढ़ेंगे कि संयोजकता का क्या काम है, फिर इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्या काम है। बोलिए। अभी बताइए कि जितना भी बकबकाए हैं वो समझ में आया है? इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है? अब कुछ पूछ लें। बोलो, परमाणु के सबसे पुराना नाम क्या है? उस परमाणु नाम को कौन दिया था? महर्षि कणाद। कौन? बाद में उसी परमाणु का नया नाम क्या रहा? परमाणु। परमाणु क्या? परमाणु क्या? और परमाणु नाम कौन दिया? जॉन डाल्टन। इसीलिए परमाणु के पितामह किसको बोलते हैं? परमाणु का आकार कैसा होता है? परमाणु के कितने मौलिक हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन पे कौन आवेश? प्रोटॉन पे। और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं। अच्छा, परमाणु के सबसे अंदर नाभिक होता है, उस नाभिक में कौन कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक पर कौन आवेश होता है? धन आवेश। कौन आवेश? धन। और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ वृत्तीय कक्षा में काटता है, उस वृत्तीय कक्षा को कक्षा कहते हैं या ऑर्बिटल कहते हैं या सेल कहते हैं? यही ना पढ़े? किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन ही कहीं जाता है और इलेक्ट्रॉन ही कहीं से आता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहीं जाता आता है। जितना इलेक्ट्रॉन कहीं जाता है या जितना इलेक्ट्रॉन कहीं से आता है, और उसी को क्या कहते हैं? संयोजकता। क्या कहते हैं? संयोजकता। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़े। बोलो। उसके बाद हम लोग ये भी पढ़े कि इसमें धातु कौन है, तो जो त्यागता है वो क्या है? अब बाकी सब अधातु उपधातु के बारे में हम लोग जब धातु धातु चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें 7 को ऑलरेडी हम नाम लिखवा देंगे। इसमें भी 2 है, बोरॉन है और सिलिकॉन है। बोरॉन और क्या है? ये उपधातु है। क्या है? सिलिकॉन भी तुम लोग देखा है। सोलर सेल सोलर देखा? सोलर
सोलर में हरियर का प्लेटवा देखा है, वो क्या है? सिलिकॉन है। क्या है? और ये बहुत ही महंगा होता है। क्या होता है? महंगा होता है। इसीलिए सोलर देखना, छोटा भी सोलर होता था 2000 3000 4-4 हजार में मिलता है, और उसमें पतला पतला पत्ती चढ़ाया जाता है। और जो उजाला का जो चमकता है, ये बोलो, वो चांदी होता है। क्या होता है? ये भी तुम लोग को पढ़ना है जब ऊर्जा चैप्टर फिजिक्स में पढ़ाएंगे तब। क्या ये बताओ कि जो पता है समझ में आ गया? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लोगे, संयोजकता बता दोगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन बता दोगे, बोलिए, कोर इलेक्ट्रॉन बता दोगे, परमाणु के मौलिक कण बता दोगे। चलो इतना तो समझा ना। जब ये सब समझ लीजिएगा तब हम लोग चलेंगे कि इसका क्या उपयोग है। ठीक है, चलिए इतना नोट कीजिए।